हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एबी सर फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के संरक्षण में जारी टेक क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स के बारे में। यानी जितने भी टेक क्वेश्चंस के एग्जाम्पल है परिषद के द्वारा जारी किए गए हैं, आज उन सबको अपन सोल्व करने वाले हैं। और साथ ही हम बात करने वाले हैं कि जो एग्जाम्पल इन्होंने छोड़ दिए हैं उनके बारे में भी अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और जो टॉपिक मैंने उसके बारे में अपन बात करें तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। कौन सा बताया है मैंने बताया आप लोगों को टेक क्वेश्चंस के बारे में। और टेक क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो अपने जो फ्रेमिंग क्वेश्चंस की क्लास है वो तो पहले ही अपलोड हो चुकी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो फ्रेमिंग क्वेश्चंस कैसे तैयार किए जाते हैं मैंने बड़े शानदार तरीके से आप लोगों के लिए एग्जांपल्स है वो सोल्व किए हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं केवल क्वेश्चन टेक्स्ट के बारे में। अब ये क्वेश्चन टेक्स्ट होते क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चन टेक्स्ट होते क्या है। तो पहले एक बार बात करते हैं कि क्वेश्चन टेक्स्ट होते क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो जो टेक क्वेश्चंस होते हैं इनमें करना क्या होता है आप लोगों को वो मैं थोड़ी सी जानकारी बताऊं। तो क्वेश्चन टेक तैयार कैसे किए जाते हैं, अब इसमें एक छोटी सी बात बता देता हूं। अपन को किसी से बात बोल के हाँ या ना में जो आंसर लेना होता है उसके लिए आपको टेक क्वेश्चंस की आवश्यकता होती है। एक सिंपल सी बात बताएं तो कहने का मतलब है कि जो टेक क्वेश्चन तैयार होता है वो होता है आप लोगों के पास हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना होता है और इंटरोगेटिव मार्क लगानी होते हैं। अब आप कहोगे सर दोनों यही रूल होता है क्या? नहीं, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट ये भी बनता है। अब ये दो तरीके से कैसे बनेगा तो पहले इसके बारे में छोटी सी बात बता देता हूं कि जब आप टेक क्वेश्चन नेगेटिव बनाते हो यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लिखना होता है तो ये हमेशा जोड़ के लिखे जाते हैं। जोड़ के लिखने का मतलब जैसे मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूं, आर प्लस नोट जोड़ना है तो ये हो जाता है आपके पास आरंट। क्या हो गया? आरंट हो गया। तो इस तरीके से आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है जब आप टेक क्वेश्चन नेगेटिव बनाते हो तब। अब बात करते हैं टेक क्वेश्चन नेगेटिव क्यों आवश्यकता होती है। तो एक और बात बता देता हूं कि जो सिंपल सेंटेंस होता है यानी जो सिंपल स्टेटमेंट जिसको अपन कहते हैं, जो स्टेटमेंट का मतलब जो आप लोगों के पास कथन दिया हुआ होगा वो आपके पास स्टेटमेंट होता है। अगर सिंपल स्टेटमेंट है तो उसका टेक क्वेश्चन है वो नेगेटिव बनता है। ये ध्यान में रखना भाई, जो मैं बता रहा हूं वो बात। अगर आपके पास जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव दिया हुआ है, निगेटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कथन होता है। तो फिर आप लोगों के पास जो टेक क्वेश्चन बनेगा वो सिंपल टेक बनेगा भाई, यानी सिंपल। सिंपल का मतलब होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का ही प्रयोग करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल अभी सोल्व करने वाले हैं, ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। वैसे मैंने टेक क्वेश्चंस की क्लास है वो अपलोड कर रखी है, उसमें सारे नियम मैंने समझा रखे हैं, आपको वो भी देखनी है। और मैं एग्जाम्पल्स में भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा जो एक छोटी सी बात है और है वो मैं बता देता हूं कि जो टेक क्वेश्चन होता है उसमें अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन दी हुई है, नाउन का मतलब कोई संज्ञा जैसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का नाम दिया हुआ है, तो ये नाउन नहीं यूज होती है। इसके स्थान पे आपको वो प्रोनाउन यूज करना है जो उस नाउन के जगह आ सकता है। ये छोटी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। मुझे नहीं लगता अब आपको समस्या आने वाली है। अब देखो अपन बात करते हैं अपने किसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उन एग्जाम्पल्स के बारे में जो अपने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर ने जारी किए हैं, के संरक्षण में जारी किए गए हैं। तो इनके बारे में अपन बात करें तो इसके बारे में अपनी जो डिटेल है वो ये रही आप लोगों के पास। अगर इसके बारे में बात करें तो टेक क्वेश्चंस के जो एग्जांपल्स है वो कौन से हैं, वो ये रहे आप लोगों के पास। अब मैं यहाँ पे आपको केवल टेक क्वेश्चंस बताऊंगा, इसके बाद में आपको देख लेना, क्लास डिटेल से देखनी है। आप मेरी टेक क्वेश्चन की क्लास देखना, बड़ी शानदार तरीके से अपलोड कर रखी है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आई हैव नो बुक्स। अब वाक्य देखना है कि वाक्य सिंपल है कि नेगेटिव है। तो जिस वाक्य में नोट आता है या नेगेटिव वर्ड आता है उसको आपको नेगेटिव मानना है।
तो इसका जो टेक क्वेश्चन बनेगा वो आपके पास सिंपल टेक बनेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं है, तो कैसे हैज या हैव है, यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है, तो वर्ब का काम कर रहा है वो वर्ब की काम भी करती है। वर्ब का कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब है कि ये हेल्पिंग वर्ब है? तो अगर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, हैव या हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये वर्ब का काम कर रही है, और वर्ब का काम कर रही है तो इसका मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये टेंस हो गया आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आप क्वेश्चन टेक बनाओगे तो आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है डू और डज, ये होती है भाई। अब डू और डज मैंने दोनों लिख दी। अब इसके बाद में आपको कि डू आएगी कि डज आएगी, तो इसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट आप लोगों के पास आई। अब इसमें अपन क्या है कि नोट नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वाक्य नेगेटिव था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेक क्वेश्चन है वो डू या डज के साथ आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो आई के साथ क्या आएगा, अपने पास डू आएगा, तो आपका जो टेक क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डू आई, इस तरीके से। तो ये एक सिंपल सा बात है, अगर नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे समझाता हूं। देखो इसमें आएगा समझ में, आई नेवर अब्यूज अदर्स, मैं कभी भी दूसरों को गाली नहीं देता। अब इसमें अब्यूज है वो तो गाली देना वर्ब हो गई, नेवर है वो निगेटिव वर्ड है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन नेगेटिव वर्ड आया है तो इसमें भी आपको क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ डू के साथ आई के साथ क्या है बहुवचन मानते हैं, तो आई के साथ डू आएगा और इंटरोगेटिव मार्क पहले से लगा हुआ है, तो वाक्य हो जाएगा डू आई। ये होता है आपके पास टेक क्वेश्चन। टेक क्वेश्चन ऐसे ये तो क्या है एग्जांपल्स है भाई। अब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको डिटेल्स देखनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं एग्जांपल्स ही बताऊंगा आप लोगों को, क्लास थोड़ी समझा पाऊंगा यहाँ पे। अब देखो मैं ये तीसरे नंबर का है, ये सोल्व करते हैं, उसके बाद में बात करते हैं आगे। सी एंड हर सन्स नेवर हेल्प अदर्स, बात वही है भाई, ये कर्ता अपने पास बहुवचन हो गया है। अब देखो इनके स्थान पे मैं क्या यूज करने वाला हूं, लेकिन टेंस आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। अब दो कर्ता अपने पास एंड से जुड़े होते हैं तो वो प्लूरल होते हैं, और प्लूरल कर्ता के साथ आपको डू का प्रयोग करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप कैसे आप पूछना चाहोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है हेल्प, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसके बाद में सी एंड हर सन्स, तो ये दोनों सब्जेक्ट तो लिखे नहीं जाएंगे, तो प्रोनाउन जो शब्द आपके पास प्लूरल होता है वो होता है दे, तो डू दे हो जाएगा इसका टेक क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता ज्यादा टफ है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपने, समवन ओपन द डोर। अब ये आपके यहाँ पे समस्या आने वाली है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बस यही दो वाक्य हैं जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य। अब ये ओपन है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब तो एक ही आप लोगों के पास, वो है डिड, लेकिन वाक्य सिंपल है, तो इसका मतलब डिड में आपको क्या है नोट जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा डिडंट, क्योंकि ये सिंपल वाक्य है तो इसका टेक क्वेश्चन निगेटिव बनेगा। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे भी ये नेगेटिव है, इसलिए सिंपल बनाया टेक क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे ये सिंपल है तो इसका मैंने नेगेटिव टेक बना दिया है डिडंट। और उसके बाद में समवन, जब कर्ता अनिश्चित होते हैं, जैसे समवन होता है, समबडी होता है, एनीवन होता है, एनीबडी होता है, तो उनके लिए आपको दे का प्रयोग करना है भाई टेक क्वेश्चन में। तो ये मैंने अपनी क्लास में समझा रखा है भाई, तो क्लास देखनी जरूरी है। अब देखो बात इसमें करते हैं, प्लीज हेल्प मी, ऐसे वाक्य आने की संभावना 100% है अब की बात, लेकिन ऐसे वाक्य में आपके पास ना तो करता है और ना आपके पास कुछ और पहचान है कि वाक्य कैसे करोगे। तो ऐसे वाक्य जो इंपेरेटिव होते हैं, इंपेरेटिव का मतलब जिसमें रिक्वेस्ट होती है, जिसमें ऑर्डर होता है, ऐसे वाक्यों को कैसे तैयार किया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को केवल आप विल और यू और इंटरोगेटिव मार्क लगा के बना सकते हो, एक तो तरीका ये है। अब ऐसा अगर वाक्य अपने पास यानी सिंपल इंपेरेटिव है, जो वाक्य डोंट से नहीं शुरू हो रखा है, तो आप उसको विल यू में या वोंट यू में दोनों के से आप क्या है बना सकते हो अपने टेक क्वेश्चन। तो ये दोनों सही है, यहाँ पे ये दोनों क्या है सही है। लेकिन अगर आपके पास ये निगेटिव होता, जैसे डोंट से शुरू होता, तो फिर आप विल यू का प्रयोग ही करोगे, वो मैं आगे समझाने वाला हूं, आप चिंता मत करो। जैसे आगे आए गए ना भाई, यहाँ पे डोंट किक दिस अगली गर्ल, तो डोंट से शुरू हो रखा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो फिर इसका करना क्या पड़ेगा, विल यू ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, विल यू, विल और यू और इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा, और वाक्य आपका टेक क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। अब इसमें आपको मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आने वाली है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 7 नंबर क्वेश्चन की। जो 7 नंबर दे रखा है वो दे रखा है लेट द बॉयज मेक ए नॉइज। अब जो वाक्य लेट से शुरू होता है, लेट अस से नहीं बता रहा हूं मैं, लेट अस से अलग होता है भाई। लेट अस की बात अपन अलग करने वाले हैं, मैं बात कर रहा हूं केवल लेट से शुरू होने वाला, उसके बाद में आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। तो लेट द बॉयज मेक ए नॉइज। अब ऐसे वाक्यों का आपके पास एक ही टेक क्वेश्चन बनता है, वो बनता है विल यू, और इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा। अब बात करते देखो इसमें, इसमें बात करें तो क्या है, सी यूज्ड टू प्ले विथ टॉयज, वह खिलौनों से खेलती थी। अब इसमें जो वाक्य आपके पास यूज्ड टू से बनाया गया हो, इस वाक्य को आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो क्या है कि यूज्ड टू मॉडल होता है, तो सिंपल वाक्य है तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हुए ही अपन इसको बना लेते हैं, तो यूज्डंट हो जाएगा। सिंपल वाक्य है तो यूज्डंट हो गया। और प्रोनाउन आपके पास जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिख देंगे सी, और इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है नहीं, फिर मैं यहाँ पे ओब्लिक कर देता हूं। दूसरा, आप इसको डिडंट से भी शुरू कर सकते हो अगर वाक्य सिंपल है तो यहाँ पे आप डिडंट सी भी कर सकते हो, डिडंट सी और इंटरोगेटिव मार्क। इस तरीके से आप ये वाक्य भी कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रमेश कैन डू नथिंग फॉर हिज सिस्टर। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, डू नथिंग। वाक्य निगेटिव होगा क्योंकि जिस वाक्य में निगेटिव वर्ड होते हैं वो भी निगेटिव ही होता है। और जो वाक्य मॉडल से शुरू हो रखा है, आपको हेल्पिंग वर्ब में उसी मॉडल को काम में लेना है। तो अपने पास यहाँ पे कैन है, इस नेगेटिव वाक्य है तो बस कैन लिखेंगे, और रमेश, रमेश अपन लिखेंगे नहीं, रमेश की जगह अपन ही का प्रयोग करेंगे, तो कैन ही हो जाएगा। नाउन नहीं लिखी जाती है टेक क्वेश्चन में, याद रखना। नेक्स्ट याद रखा है, यू विल गो टू अजमेर। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है भाई, साधारण वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब विल दे रखी है, तो साधारण वाक्य का यानी सिंपल सेंटेंस का टेक क्वेश्चन कैसे बनेगा, निगेटिव। तो विल यू में आपको क्या जोड़ना है, विल में आपको नोट जोड़ना है भाई, तो क्या हो जाएगा विल, तो क्या हो जाएगा वॉन्ट हो जाएगा, क्योंकि विल में जब नोट जोड़ते हैं तो वो वॉन्ट होता है। और इसके बाद में वॉन्ट यू और इंटरोगेटिव मार्क जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो मुझे दोबारा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझोगे नहीं आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉन्ट यू। नेक्स्ट है आई एम ए स्टूडेंट। अब एक बात थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात है, अगर अपने पास आई के साथ एम दिया हुआ है और वाक्य सिंपल है, वाक्य सिंपल ही है, नोट नहीं है इसमें, तो फिर इसका जो टेक क्वेश्चन बनेगा वो आर के अनुसार बनेगा भाई। तो इसको एम है, इसको अपन आरंट बना देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आरंट। क्यों लिखूंगा, क्योंकि वाक्य निगेटिव बनाना है, सिंपल सेंटेंस है, तो आरंट आई हो जाएगा। लेकिन अगर वाक्य अपने पास आई एम नॉट, नोट यहाँ पे नोट होता तो फिर क्या करते, यहाँ पे नोट होता तो फिर इसका टेक क्वेश्चन केवल एम आई बनता, फिर आर आई नहीं बनेगा। ये बात मैं यहीं पे समझा रहा हूं, आप लोगों को समझनी है, दिमाग में रखनी है। अब देखो नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सरल है, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ बारिश हो रही है। करता क्या है, इट है, सिंपल सेंटेंस है, तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई आप लोगों के पास क्या है, इज। तो जब अपन इज में अपन नोट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इजंट। तो मैंने इजंट कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इजंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं सही लिख देता हूँ, यहाँ पे तो इजंट हो गया। अब इजंट के बाद में आपको क्या करना है, कर्ता लिखना है, थर्ड पर्सन है तो प्रोनाउन है तो इट का इट रह जाएगा, इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा, बाकी हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है राजू हैज परचेज्ड ए रेनकोट। तो राजू दिया हुआ है, राजू अपने पास नाउन है, सिंपल सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब पहले से दी हुई है। मैंने कहा ना हेल्पिंग वर्ब केवल दो ही वाक्य में नहीं मिलने वाली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस आने की संभावना उन्हीं की है। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूं, तो सिंपल सेंटेंस है तो हैज में अपन क्या जोड़ देंगे, नोट, तो हो जाएगा हैजंट। उसके बाद में राजू यूज करेंगे नहीं, तो राजू की जगह हो जाएगा ही और इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा। इस तरीके से आपकी ये एग्जांपल्स भी सोल्व हो जाते हैं, तो ज्यादा टफ नहीं है ना, मैं तो बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। इतनी वो क्या है कि मैं ज्यादा फालतू की चीजें तो बोलता नहीं हूँ, और फालतू बोलने वाले ज्यादा पसंद आते हैं आप लोगों को, तो इसलिए तो कोई बात नहीं है, अपन बात करते हैं इसके आगे की। अब आगे की बात करेंगे, तो आगे जो एग्जाम्पल दिया हुए हैं उनको सोल्व करते हैं। उनको सोल्व करें तो जो 14 नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, वो है लीला कैन डांस इन द पार्टी। लीला पार्टी में डांस कर सकती है भाई, ये अनुमति देना होता है। लेकिन जिस वाक्य में मॉडल दिया हुआ होता है, आपको उसी मॉडल का प्रयोग करते हुए वाक्य को टेक क्वेश्चन में चेंज करना है। तो अपने पास वाक्य सिंपल है, टेक क्वेश्चन बनेगा, तो इसका मतलब कैन में आपको नोट जोड़ना है। तो
कैन में जब अपन नॉट जोड़ते हैं तो वो कांट हो जाता है। और लीला के लिए आपको क्या यूज करना है, सी का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा सी और इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा। तो ये बन जाएगा, बहुत ही आसान है भाई। जहां पे समझाने की जरूरत होगी मैं वहां पे समझाऊंगा भाई आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सी डज नॉट बाथ डेली, वह रोज नहीं नहाती भाई। नहाना जरूरी है रे, रोजाना कैसे नहाओगे, बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी से नहाया करो, सर्दियां चल रही है मजे से नहा करो आप तो। अब देखो इसको बनाते हैं, वाक्य निगेटिव है और निगेटिव वाक्य की तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और जो सब्जेक्ट है वो लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डज है, तो डज लिख देता हूं मैं और उसके बाद ही आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सी और इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब बात करते हैं देखो इसके बारे में, ये क्या है, ही हैज सीन द पिक्चर ट्वाइस, वह 2 बार फिल्म देख चुका है, पिक्चर देख चुका है। वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है, सिंपल है, इसका मतलब इसमें नॉट जोड़ना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हो गई हैजंट और इसके बाद में ही का प्रयोग करना है, हैजंट ही और इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब बात करते हैं देखो इसके बारे में, इसके बारे में बात करें तो यू डिड नॉट मेक एनी कंप्लेंट अबाउट हिज मिसबिहेवियर, तुमने उसके मिसबिहेवियर बुरे बर्ताव की कंप्लेंट नहीं की है। तो वाक्य डिड से शुरू हो रखा है यानी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, नोट दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, डिड लिखो यानी जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो लिखो और करता यू वो लिख देंगे, तो वाक्य हो जाएगा आपके पास टेक ट्यूशन कंप्लीट। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं, ए फार्मर ग्रोज फूड फॉर कंट्री, एक किसान देश के लिए अनाज उगाता है। अब इसकी बात करें तो क्या एक ही किसान उगाता है, नहीं, बस ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी आप लोगों के, तो इसको समझने के लिए आपको मेरी आर्टिकल्स की क्लास देखनी है। यहाँ पे ये फार्मर बहुवचन है, वाक्य आपके पास जो है वो एक वचन कर्ता के अनुसार यूज हुई है वर्ब, तो लेकिन आपको इसे बनाना किसमें है, प्लूरल में बनाना है। क्यों, क्योंकि जो अपने सारे किसान हैं उनके लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो डू और वाक्य सिंपल है तो इसमें अपन नोट जोड़ेंगे तो डोंट, और किसान यहाँ पे द के रूप में यूज होगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है। जब कर्ता आपके पास प्लूरल होता है तो अपन द प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मस्ट नॉट लीव है, यहाँ पे लीव बाइसिकल्स अनलॉक्ड, बच्चों को यानी छात्रों को अपनी साइकिल अनलॉक नहीं छोड़नी चाहिए, अवश्य नहीं छोड़नी चाहिए। मस्ट नॉट मॉडल दिया हुआ है, वाक्य नेगेटिव है, तो बस आपको मस्ट का प्रयोग करना है क्योंकि सिंपल बनाना है। और स्टूडेंट्स के लिए अपन द का प्रयोग करेंगे बहुवचन कर्ता होने पर, तो मस्ट द हो गया वाक्य कंप्लीट। नेक्स्ट है वी सेल्डम स्पेयर टाइम फॉर अदर और सेल्वेज, हम बहुत ही रेयर कंडीशन में भाई अपने लिए समय बिताते हैं, अपने लिए कहाँ समय है भाई, अपने पास कहीं नहीं है अपने लिए। तो फिर यहाँ पे स्पेयर प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन जो सेल्डम है वो नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड है तो इसका मतलब इसका जो टेक ट्यूशन बनेगा वो सिंपल बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू और वी, इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। तो मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई समस्या है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो आप लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो क्या है भाई, वो है फ्यू पीपल आर ग्रेटफुल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में न के बराबर लोग हैं वो कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ होने का मतलब जो अपने दूसरों के प्रति कृतज्ञ रखते हैं, अपना आदर भाव रखते हैं, तो न के बराबर लोग रहे भाई, बहुत ही रेयर कंडीशन में, मतलब ही दुनिया हो चुकी है तो है ही नहीं यहाँ पे। तो फ्यू जो है वो आपके पास निगेटिव वर्ड है भाई, और नेगेटिव वर्ड है तो इसका मतलब आर के साथ आपको नोट नहीं जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, आर द पीपुल बहुवचन है तो दे हो जाएगा और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट, टेक क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। फ्यू वर्ड है वो निगेटिव है, याद रखना। अब देखो बात करते हैं एफ यू, अब एफ यू है वो पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब ये दोनों विपरीतार्थक हैं, फ्यू निगेटिव एफ यू पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, नेगेटिव बनेगा क्योंकि ये वाक्य सिंपल है, पॉजिटिविटी बता रहा है। तो फिर यहाँ पे पीपल हेल्प्ड, हेल्प्ड का मतलब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, तो डिडंट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, इसमें नोट जोड़ेंगे क्योंकि वाक्य नेगेटिव सिंपल है, और डिडंट द, पीपल के लिए आपको द का यूज करना है। तो देखो दोनों वाक्य के टेक क्वेश्चन मैंने बता दिया भाई आप लोगों को। अब यहां पे बात करें नन ऑफ अस, वाक्य नेगेटिव है भाई, लाइक्ड पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, इसका मतलब
डिड आएगा, इसमें नोट नहीं जुड़ेगा क्योंकि वाक्य निगेटिव है, इसमें निगेटिव भाव है। लाइक टू स्टे देयर, तो अस का जो नन ऑफ अस होता है, जैसे नीदर ऑफ अस होता है, नन ऑफ अस होता है, तो इसमें आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ऑफ के बाद में, इसी का आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो डिड वी, अस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या बनता है, वी होता है और इंटेरोगेटिव मार्क लग जाएगा। अब देखो इसमें बात करते हैं, शुड है भाई, सिंपल वाक्य है, मॉडल दिया हुआ है तो आपको शुडंट कर देना है, और वाक्य में बाद में आपको यू शुडंट, यू इंटेरोगेटिव मार्क लगा देंगे कर्ता लिख के। तो कोई ज्यादा टफ नहीं है, मुझे नहीं लगता है। अब बात करते हैं, देखो इसमें एवरीबडी, समवन पहले भी आया था, एवरीबडी के लिए भी आपको क्या यूज करना है, दे का प्रयोग करना है। लाइक्स प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो अपन क्या करेंगे, डोंट और द, नेगेटिव बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि वाक्य सिंपल है। इस तरीके से आपके पास क्या है कि जो क्वेश्चंस इन्होंने जारी किए थे वो सारे मैंने यहाँ पे सोल्व करवा दिए हैं। अब कुछ एक क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं भाई, वो क्वेश्चंस आपको समझना भी जरूरी है, वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ वाक्य ऐसे हैं जो अपने पास इसमें नहीं समझाए गए हैं। जैसे बता देता हूं, इसमें एक एग्जांपल नहीं आया है जो लेट अस से शुरू हो, वो नहीं आया है भाई। तो जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, लेट अस हेल्प द पुअर, और वाक्य को कर दिया मैंने कंप्लीट। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये सुझाव वाला वाक्य होता है भाई। लेट अस का मतलब चलो गरीबों की सहायता करते हैं, तो इसका मतलब है, इसका जो आपको बनाना है टेक क्वेश्चन, वो किसकी सहायता से बनाओगे, शुड और वी और इंटेरोगेटिव मार्क, इस तरीके से, यानी शुड का प्रयोग करते हुए इसका बनाना है भाई। लेट अस का एग्जांपल उसमें नहीं आया है। एक और बनाते हैं, जैसे लेट अस प्ले टुगेदर, ये स्टेटमेंट लिख दिया भाई, तो इसका भी वही बनेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब लेट अस का अगर आ जाए वाक्य तो आपको क्या करना है, शुड वी का प्रयोग कर देना है और वाक्य को कंप्लीट कर देना है इंटरोगेटिव मार्क लगा के। तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई समस्या आने वाली है। और इस तरीके से जो आपके टेक क्वेश्चंस के एग्जांपल्स है वो अब कंप्लीट करते हैं भाई। क्लास काफी बड़ी हो जाएगी, अगर डिटेल से देखना है तो आप मेरी क्लास देख लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप वो क्लास देख लेते हैं तो टेक ट्यूशन आपका कोई गलत नहीं करने वाला है। तो मुझे लगता है आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।